तो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 7 का 3rd चैप्टर है। इसमें हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में संविधान सभा के गठन का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 1928 में नेहरू के रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के गठन का प्रावधान किया गया, परंतु भारत के लिए विधि का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता द्वारा होगा, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान के गठन का प्रारूप निर्मित किया गया। इस योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए 389 सदस्य लिए जाएंगे, जिनमें से 296 सदस्य उन राज्यों से होंगे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे। राज्यों को संविधान सभा में प्राप्त सीटें जनसंख्या के अनुसार आवंटित की गईं, और 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सीट का आवंटन किया गया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। तो कांग्रेस वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा की पुनः बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार ही हुआ, लेकिन सदस्य संख्या में परिवर्तन हो गया। राज्य एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। यह अनुपात 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। अतः विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्य 299 हो गए। अम्बेडकर बंगाल से चुने गए। 26 नवंबर 1949 को जब सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया, तब उस समय अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू किया गया, परंतु इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता का प्रावधान, चुनाव, अस्थायी संसद एवं संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल थे। नवंबर 1949 को निर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण होने तक भारत में एक अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी एवं तकनीकी रूप में वे सभी सदस्य वायसराय को सलाह देने के लिए नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा की समितियां। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सदस्य संख्या 9। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, सदस्य संख्या 54। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सदस्य संख्या 3। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, सदस्य संख्या 7। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य N. गोपाल स्वामी अयंगर, AK अयंगर, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, AM माधव, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। संघ के संविधान से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप परीक्षण करने की विशेष समिति के अध्यक्ष आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नियमित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदस्य संख्या 15। संविधान सभा के किन दलों का प्रतिनिधित्व नहीं था? संविधान सभा में किन दलों का प्रतिनिधित्व नहीं था? साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा। संविधान सभा में महत्वपूर्ण महिलाएं हंसा मेहता एवं राजकुमारी अमृत कौर थी। चर्चित लेकिन संविधान सभा में नहीं थे लोहिया, अशोक मेहता, अच्युतराव पटवर्धन, PD टंडन, कमला देवी, महात्मा गांधी, ये भी नहीं थे। ऐसे सदस्य जो संविधान सभा में थे लेकिन गैर कांग्रेसी थे: AK अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, K संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, जॉन मथई, MR जयकर एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का निर्माण। संविधान की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर B.N. राव को नियुक्त किया गया।
संविधान निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को हुई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उपासना का अधिकार सम्मिलित था। समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा हुई। भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचानना तथा विश्व शांति पर बल प्रदान किया गया। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई, जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरा, संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तीसरा, संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। पांचवा, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों इत्यादि से संबंधित समिति कमेटी रिलेटेड विथ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। और छठवां, वार्ता समिति यानी निगोशिएशन कमेटी। संविधान सभा की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित किया गया। नवंबर 1948 से नवंबर 1949 के बीच उस पर पुनः विचार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां शामिल थीं। अंतिम रूप से पारित संविधान पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक बहुमत था। ग्रेनविल अस्टिन नामक विद्वान के अनुसार संविधान के निर्माण में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक पक्ष पर विचार विमर्श करने का प्रयत्न और प्रत्येक सदस्य के विचारों और मतों का सम्मान किया गया तथा बहुमत से निर्णय लेने के बजाय आम सहमति से निर्णय लेने का प्रयास किया गया। बहुमत के द्वारा अल्पमत पर अपने विचार थोपने का प्रयत्न नहीं किया गया। संविधान सभा की यह कार्यप्रणाली गैर कांग्रेसी सदस्यों को संविधान सभा में शामिल करने से स्पष्ट होती है। संविधान निर्माताओं द्वारा किसी विशेष विचारधारा को अपनाने के बजाय उन विचारों को प्राथमिकता दी गई जो भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल थे। भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष अमेरिका की अध्यक्ष शासन प्रणाली तथा ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल विद्यमान था। संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण मध्यम मार्गी था। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के सदस्य एस.एन. अग्रवाल, जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भारत के भविष्य के संविधान निर्माण पर बल दिया। उनके अनुसार गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित विकेंद्रीकृत शासन और पंचायती राज भारतीय परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूल थे। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में शामिल ज्यादातर सदस्य उदारवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। संविधान सभा के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा भी यूरोपीय देशों में हुई थी, इसलिए स्वतंत्रता, विधि का शासन तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। जिस दौरान भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस समय साम्यवादी सोवियत संघ की भी अत्यधिक प्रभाव था। तो संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन प्रणाली का मूल आधार उदारवादी रखा, जबकि शासन के उद्देश्य समाजवादी माने गए। गांधीवादी आदर्शों को नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में शामिल किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने समायोजन के सिद्धांत को अपनाया और विभिन्न विचारधाराओं के बेहतरीन तत्वों को संविधान में समावेशित किया। संविधान सभा की प्रकृति। संविधान सभा निर्वाचित और आंशिक रूप में मनोनीत संस्था थी। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हुआ, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारतीय प्रांतों पर था, जबकि देशी रियासतों के राजाओं का नियंत्रण उनके क्षेत्र पर था। देशी रियासतों के राजा अपने शासन में स्वतंत्र थे, यद्यपि उनके ऊपर भी ब्रिटेन की संप्रभु शक्ति का नियंत्रण था। संविधान सभा में कांग्रेस दल का निर्णायक बहुमत होने के कारण इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए यह कहा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। संविधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक प्रभुत्व था, परंतु संविधान में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्ण, प्रोफेसर के.टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू जैसे गैर कांग्रेसी सदस्य भी थे। तो तत्कालीन कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें भारत के प्रत्येक क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा का प्रतिनिधित्व था। इसलिए कांग्रेस विविधतापूर्ण भारत का एक लघु रूप था। समाजवादियों को संविधान सभा में आमंत्रित किया गया, परंतु उन्होंने संविधान सभा में भागीदारी से इंकार कर दिया। मार्क्सवादी अथवा साम्यवादियों द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा से संबंधित विवाद। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री इटली द्वारा की गई घोषणा पर आधारित था। साथ ही कैबिनेट मिशन ने केंद्र सरकार को मात्र 3 विभाग, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार दिए थे। इन तीनों विभागों को चलाने के लिए राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया था। इसलिए भारतीय शासन मूलतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। चूंकि
संविधान सभा का गठन ब्रिटेन की संसद में पारित प्रस्ताव पर आधारित था। इस कारण आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, न कि भारतीय लोगों ने संविधान सभा का गठन किया। इसलिए इसे किसी भी समय ब्रिटिश संसद द्वारा भंग किया जा सकता था, परंतु संविधान सभा को संप्रभु न मानना उचित एवं तार्किक नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भारत तत्कालीन समय में ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए संविधान सभा के गठन का आधार ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में लाया गया। वैधानिक रूप में ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण था, परंतु राजनीतिक रूप में सरकार के द्वारा भारतीयों को शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया था, इसलिए इसे संप्रभु मानना तार्किक नहीं है। दूसरा, नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेखित था कि भारत एक संप्रभु राज्य है। नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। फिर तीसरा है, संप्रभुता का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी भी देश के साथ संबंध निर्मित न हो। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत बना रहा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भारत संप्रभु नहीं है। पहले कॉमनवेल्थ की सदस्यता महारानी की इच्छा पर निर्भर थी, परंतु वर्तमान में यह निर्णय भारतीय जनता का है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप, तो संविधान सभा की प्रस्तावना में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि संविधान सभा का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया अथवा भारत की आम जनता, हम भारत के लोग, परंतु संविधान सभा का निर्वाचन आम जनता द्वारा नहीं हुआ, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार केवल 28.5% नागरिकों को दिया गया था, जो संपत्तिशाली और शिक्षित थे। इसलिए जनसंख्या का अधिकांश भाग विधानसभा के चुनाव में सम्मिलित नहीं था। इसलिए आम जनता द्वारा संविधान निर्माण की कल्पना तो दूर की बात है, संविधान निर्माण बहुमत जनता के द्वारा भी नहीं हुआ। लेकिन देशी रियासतों के प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं थे, बल्कि उनका मनोनयन किया गया था। इसलिए मुट्ठी भर लोगों ने संविधान सभा का निर्वाचन किया। संविधान सभा को अप्रतिनिधित्वपूर्ण कहने से पहले उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जो संविधान सभा के समय भारत में विद्यमान थे। क्षमता के बाद देशी रियासतों के विलय की समस्या विद्यमान थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में उपद्रवी गतिविधियां कायम थी। आजादी के समय मद्रास प्रांत सूखे की चपेट में था तथा भारत विभाजन के दौरान भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था। पाकिस्तान से आने वाले लाखों लोगों को भारत में बसाने की चुनौती बनी हुई थी। इस दौरान संविधान के निर्माण के लिए आम चुनाव कराना कठिन था। संविधान निर्माण विशेषज्ञता का कार्य है, इसलिए विशेषज्ञ लोगों द्वारा संविधान निर्माण लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध नहीं है। लोकतंत्र का सैद्धांतिक अभिप्राय जनता का शासन माना जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। इसलिए संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि थे।